उज्जैन इंदौर का सफर 45-50 मिनट में पूरा होगा। उज्जैन इंदौर 4 लेन को 6 लेन बनाया जाएगा। ऐसा बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए किया जा रहा है। काम पूरा होने पर, जिसके अभी 60 से 70 मिनट लगते हैं, उसके 45 से 50 मिनट लगेंगे। एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है। अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही तय होगा कि प्रोजेक्ट का काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। महाकाल लोक बनने के बाद इंदौर से बाय रोड उज्जैन आने जाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2028 के सिंगस्त महाकुंभ और 25 साल की जरूरत को देखते हुए इस रोड को डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद MPRDC ने 6 लेन के प्रोजेक्ट को लेकर तेजी से काम कर रहा है। भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली आजिम ने कहा है कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें पड़ोसी देशों से खुद को अलग थलग पड़ने से बचाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा है कि क्या वो मुइज्जू को हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे पूछा, क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दूसरी तरफ, मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बायकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। वहीं, मालदीव के दूसरे सांसद मिकेल नसीम ने संसद से विदेश मंत्री को तलब किया है और उनसे सवाल करने की मांग उठाई है। अगर मालदीव भारत के रिश्ते और बिगड़े तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को ही होगा। इस बीच मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री मैटी ने मंगलवार को भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की आलोचना की है। मैटी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत हमारा साझेदार है, मुसीबत के वक्त हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है। हम चाहते हैं कि ये साझेदारी सदियों तक बनी रहे। हम हर उस एक्शन की कड़ी निंदा करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। लोगों की हेल्थ दुरुस्त रखने के लिए शासन ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर हर वार्ड में अस्पताल बनाने का प्लान तैयार किया। इन्हें नाम दिया गया संजीवनी और पॉलीक्लिनिक। शासन ने नगर निगम को एजेंसी बनाया और अधिकतम एक संजीवनी क्लिनिक पर 25 लाख रुपए भी दिए। साल भर बाद एक भी संजीवनी क्लिनिक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं 7 तो ऐसे हैं जो जमीन के विवाद में उलझे हुए हैं। निगम के अफसरों की बानगी देखिए। जमीन ही ऐसी चुनी कि जब ठेकेदार काम करने पहुंचा तो वह किसी दूसरे विभाग की निकली। कहीं विरोध तो कहीं जमीन ही दूसरे विभाग की निकली। ऐसे 7 संजीवनी क्लिनिक अभी जमीन के चयन में ही उलझे हुए हैं। 10 बनकर तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाए हैं। 13 पर अभी काम चल रहा है। बाकी के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं बनी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगले 1-2 दिन में ओले गिर सकते हैं। मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया। भोपाल में सुबह घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई। करीब 9:45 बजे के बाद हल्की धूप खिली। ग्वालियर, भिंड और रायसेन में रात को बूंदाबांदी हुई। शिवपुरी में तेज पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिकों ने आज मालवा उज्जैन संभाग में ओलावृष्टि और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। नए सिस्टम एक्टिव होने से ऐसा होगा। 12 जनवरी के बाद रात में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इससे पहले सोमवार को मौसम अचानक बदल गया। जिन शहरों में 3-4 दिन से धूप नहीं निकली थी, वहां धूप खिलने से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उज्जैन, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, सागर समेत भोपाल संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में मध्यम से घना कोहरा भी रहेगा।